Hello children, I welcome you all in my YouTube channel and Radha online classes. Today I am going to take class 6th and we are doing science right now. In that we are doing chapter number 7 of NCERT book, that is getting to know plants. Plants के बारे में कुछ जानते हैं. About the parts of the plant we have read, that is the root system and shoot system. One by one we are doing all the parts, okay? As in earlier video we have done a little bit about what? Leaf का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था. अब उस लीफ से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट यू विल स्टडी टुडे. दैट इज लीफ के जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें वेन्स का जो नेटवर्क होता है, जो डिजाइन होता है, जो पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ वेन्स इन अ लीफ, दैट इज नोन एज वेनेशन. अब इसके बेसिस पे हम लीफ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. लाइक you can see here I have written leaf venation. Leaf venation होता क्या है? That is a design or that is the arrangement of veins in a leaf. Leaf में veins का arrangement किस तरह से होता है? That is known as leaf venation. तो leaf को हम दो parts में categorize कर लेते हैं. First one is reticulate venation and second one is parallel venation. अब reticulate venation क्या होता है? When the arrangement of veins is in this form. मीन्स नेटवर्क उसका कुछ इस तरह का रहता है दैट मिडरिब इज इन द मिडल, देन आफ्टर वेन्स आर, इस तरह से नेट रहता है इसका. मीन्स आप कह सकते हो नेटवर्क ऑफ वेन्स. इट इज शोन इन दिस वे. ठीक है. नॉर्मली पीपल लीफ, मैंगो लीफ, इसमें जब आप उसका ग्रीन पार्ट को कभी निकाल के उसका स्केलेटन आपने देखा है? अगर नहीं देखा तो एक बार करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेन्स का किस तरह से डिजाइनिंग है एक लीफ के अंदर. लेकिन कुछ प्लांट्स आप देखेंगे जिसके लीफ के वेन्स जो होते हैं ना, दीज आर पैरेलल टू वन अनदर. मतलब उसका वेनेशन कुछ इस तरह से रहता है. मिडरिब तो रहती है, उसमें मिडिल में एक मिडरिब रहेगी, लेकिन उसके साइड के जो वेन्स होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे को कट नहीं करते, या ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस नहीं निकली होती, सिंगल एक वेन रहती है. Okay, that is known as parallel venation. Next come to the nodes and internodes. Just now I'll tell you. See children, the next topic we are going to do is leaf arrangement. Leaf का arrangement हर एक plant में different होता है. Okay, here I have written two words, that is nodes and internodes. अब nodes क्या होते हैं? Stem से, ये stem है, stem से leaves और उसकी branches जिस जगह से ज्वाइन होती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज नोड. ओके, दिस पॉइंट इज व्हाट? नोड. अब इंटरनोड क्या होता है? इंटरनोड का मतलब एक यहाँ पे ये भी नोड है, दिस इज नोड, दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है दैट इज नोन एज इंटरनोड. ओके, नाउ लेट्स सी हियर. अब लीफ अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, तीन तरह के लीफ अरेंजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो. फर्स्ट, here is given A, this is B and this is C. अब देखो यहाँ पे लीफ का अरेंजमेंट कैसे है. एक ही जगह एक रोल टाइप का बना हुआ है, that is WHORLED, rolled arrangement we are saying it. rolled arrangement. rolled arrangement means फूल की पंखुड़ियां जैसे होती हैं. वैसे आपने बहुत सारे फ्लावर्स के लीव्स को इस तरह से देखा होगा. ये और भी कई प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो इस तरह से रहते हैं. मीन सारे पत्ते जो है एक जगह जुड़े हुए होते हैं. ओके, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज व्हाट? रोल्ड अरेंजमेंट. राइट. नेक्स्ट कम टू दिस वन. अब यहाँ देखो सारे पत्ते जो हैं वो एक लाइन से, मीन्स इसी जगह पे ये दोनों नोड्स निकले हुए हैं. मीन्स अगर इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो वी कॉल इट व्हाट? ऑपोजिट अरेंजमेंट. क्या बोलते हैं हम इसको? इसके ऑपोजिट में बिल्कुल होगा, ऑपोजिट अरेंजमेंट. इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट अरेंजमेंट. एंड द थर्ड वन इज, आप देख रहे हो एक यहाँ पे है, दूसरा बिल्कुल इसके ऑल्टरनेट होता है, तो हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. लीफ अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट, opposite leaf arrangement and rolled leaf arrangement. Okay, so there are three main types of leaf arrangement that we can see in different plants. Let's come to the next point, that is
Okay children, see here now very important topic is stomata. अब स्टोमेटा क्या होता है? आपको पता है लीफ आप सबने देखा है, लीफ में एक बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं. पहली बात तो लीफ जो है, लीफ में सबसे ऊपर जो लेयर होती है दैट इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर. एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसके नीचे बहुत सारे लेयर्स होते हैं सेल के. यस, इन दैट सेल इट कंसिस्ट ऑफ जेली लाइक स्ट्रक्चर. उसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और छोटे छोटे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ये, और जेली लाइक सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट थिंग इज उन पोर्स के थ्रू जो लीफ है वो ब्रीथ करता है. मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड उन पोर्स के थ्रू अंदर लेता है. अब जो स्मॉल पोर्स होते हैं उसको कहते हैं हम स्टोमेटा. दैट स्मॉल पोर्स, the tiny holes in the leaf is known as what? Stomata. Stomata का ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है. When it is in this way, that means it is open. Otherwise वो कैसा हो जाता है? It is ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है. तो वो हमेशा ब्रीथ नहीं करते. In daytime, See here children, I just told you कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसके नीचे सेल्स के बहुत सारे लेयर्स होते हैं. इन दैट सेल्स ओनली देर इज बैग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दैट. और लीफ के अंदर क्या भरा होता है? वाटर इज प्रेजेंट इन दैट एंड अ जेली लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट. Okay, living jelly is present. Now after this you should know, आपको तो ये पता है कि leaf breathe किससे करता है? Through that small pores that is known as stomata. Lower layer has some opening, means उसकी lower layer में, वो upper layer में कोई भी opening नहीं होती. नीचे के साइड जो होता है lower layer में small opening pores होते हैं present, and that small opening is only known as stomata. So very important thing is stomata के थ्रू ही लीफ ब्रीथ करता है. इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज इट रिलीज आउट वाटर फ्रॉम इट. दैट आई विल टेल यू जस्ट इन द नेक्स्ट पॉइंट. सी चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म नाउ. लीफ की बात करते हैं तो ट्रांसपिरेशन एक आपने वर्ड सुना होगा. देखते हैं उसको डिफाइन हम कैसे करते हैं. ट्रांसपिरेशन इज व्हाट? लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट, एंड दैट द प्लांट इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ लीव्स. लीव्स में टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट थ्रू विच इट लूजेस द वाटर. नाउ सी, plants lose water through tiny opening in the leaves. This process of losing water is known as transpiration. So that is very important activity of the plant. Okay, and that function is done by leaves. In leaves, the pores, small pores are present, that is through stomata. They breathe as well as they loses water also. Okay, इसलिए कैक्टस की बात करते हैं तो कैक्टस में लीव्स मॉडिफाइड स्टेम हो जाते हैं. लीव्स नहीं होते उसमें. रीजन कि वहां ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता, नहीं करना होता प्लांट को. वाई? बिकॉज ज्यादा लॉस होगा वाटर का, और वाटर उसको बहुत मुश्किल से मिलता है. फॉर दैट इट हैज टू गो डीप इन द ग्राउंड. तो दैट इज वाई उसमें लीव्स प्रेजेंट नहीं होते. स्टेम ही दैट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फुलफिल करता है. ओके, लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज फंक्शंस ऑफ लीफ. अब हम लोग पढ़ते हैं. Okay children, we will see functions of leaf in our next class, and about the modified leaves also. That is very important topic, that is why I am not covering over here. वो पूरा आप अच्छे से डिटेल में समझेंगे next class में. Till then, goodbye children. Subscribe, like and share my channel. Thank you and have a nice day.